नवरात्रि माँ शक्ति की आराधना का पर्व है। आत्मिक शक्ति के जागरण का पर्व है। मन, शरीर और आत्मा के समन्वय का पर्व है। हमारी चेतना को परमात्मा की चेतना के साथ मिलाने का पर्व है। गर्भो मीन्स गर्भ, वुम्ब, और हम सभी भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल वुम्ब के अंदर है। और जब भी हम गरबा का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले बीच में, सेंटर में हम माता जी माँ शक्ति की स्थापना करते हैं। और उसके साथ हम एक मिट्टी का कुंभ जरूर रखते हैं जिसमें 27 छिद्र बने हुए होते हैं, 27 होल्स होते हैं। और उसके अंदर हम दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर उसके आजू बाजू परिक्रमा करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए हम गरबा नृत्य करते हैं। तो ये मिट्टी का जो कुंभ होता है वो ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम गरबा नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, तारागण है, उसकी एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी को अलाइन करते हैं। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ अल्पा मंडावत, a spiritual speaker and grand master reiki healer, and I love to spread scientific spirituality। तो आइए आज की इस वीडियो में हम गरबा और नवरात्रि का आध्यात्मिक विज्ञान समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो मिट्टी का कुंभ होता है वो हमारे ब्रह्मांड को तो रिप्रेजेंट करता ही है, पर साथ में वो हमारी देह और हमारे शरीर को भी दर्शाता है। और उसमें जो हम दिया प्रज्वलित करते हैं वो हमारी सोल और हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जो 27 छिद्र बने हुए होते हैं वो 27 नक्षत्र को दर्शाते हैं। और हमारे शरीर में 114 जितने टोटल चक्रस है उसका इन नक्षत्र को के साथ सीधा कनेक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है, इस पिंड में है, वही इस ब्रह्मांड में है। क्योंकि ये जो 27 नक्षत्र होते हैं वो हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 × 4 108 चक्र को वो दर्शाते हैं। और इसीलिए हम जो भी हम जपमाला जो होती है जिससे हम मंत्र जाप करते हैं उसके भी 108 मन के होते हैं। और जो एक बीच का जो सेंटर का बड़ा मन का होता है जिसको हम मणि मन का बोलते हैं वो अभिजीत नक्षत्र को दर्शाता है, जो कि एक स्पिरिचुअल नक्षत्र है। तो उसके भी अगर 4 चरण हम काउंट करते हैं तो 108 + 4 112 चक्रस बन जाते हैं। और 2 जो चक्रस होते हैं वो हमारे आउटर बॉडी में होते हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। इसी प्रकार 114 चक्र हमारे शरीर में होते हैं जिसका सीधा कनेक्शन नक्षत्रों के साथ होता है। और हमारे जो चक्रस होते हैं उसी के ऊपर हमारे कार्मिक डिपोजिशन और हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं कर्मा के। और जो नक्षत्र होते हैं उसमें हमारी जो भी लाइफ स्टोरी होती है, हमारे जीवन की जो भी कहानी होती है, कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो स्टोर्ड होता है। तो जब भी हम नवरात्रि आती है, माता जी की ये आराधना का जो पर्व है, उसमें जब हम संगीत के सुरों के साथ जब गरबा नृत्य करते हैं तो हमारे पैरों को ज़मीन पे हम थाप देते हैं, हाथों से जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा मन और शरीर जो होता है वो झूमने लगता है और हम ट्रांस की वो अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें हमारी जो चेतना होती है वो परम चेतना के साथ कनेक्ट हो जाती है। और इसीलिए इस ब्रह्मांड के जो भी ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उसके साथ हमारे चक्रों का कनेक्शन हो जाता है। और जो पराशक्ति होती है उसका संचरण हमारे शरीर में होने लगता है, मतलब डिवाइन एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो होने लगती है। और वही पराशक्ति जो होती है वो हमारे अंदर जो भी आसुरी तत्व होते हैं, आसुरी हमारी वृत्तियाँ होती है, जो भी हमारी नेगेटिविटी होती है, कर्मा के ब्लॉकेजेस होते हैं, उन सब का नाश कर देती है। और इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा खुशी और परम आनंद का अनुभव करते हैं। और अजबी एक चेतना जो एक शक्ति होती है उसको हम महसूस करते हैं। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि सामान्य परिस्थिति में अगर हम 3 या 4 घंटा हमें चलना पड़ता है या कहीं खड़े रहना पड़ता है तो हम थक जाते हैं। बट नवरात्रि के 9 दिन के दरमियान हम उपवास भी रखते हैं, साथ में हम गरबा नृत्य भी करते हैं 4 से 5 घंटे, या कभी कभी तो पूरी रात भी गरबा नृत्य करते हुए भी हमें बिल्कुल थकान नहीं महसूस होती है। और हम बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी को फील करते हैं और हमारे अंदर एक उत्साह और आनंद की
एनर्जी महसूस करते हैं। और क्योंकि तभी हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो उसका नाश हो जाने की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का और खुशी का अनुभव करते हैं। तो नवरात्रि का जो ये त्यौहार होता है, ये जो माता जी की आराधना का जो ये पर्व है, वो हमारे अंदर के जो कर्म होते हैं, जो मोह होता है, उसका क्षय करने का पर्व है। तो जब मोह का क्षय होता है तो हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।